जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल जिंदगी का ज्ञान में। दोस्तों, एक बार महर्षि अष्टावक्र महर्षि वरदान के पास जाकर उनकी कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वरदान्या ने मुस्कुराते हुए अष्टावक से कहा, पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का परिग्रहण करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक अज़ा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वह क्या महर्षि? महर्षि वरदान ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जान पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। कल डालने के बाद तुम्हें मेघ के समाज एक नीलावन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है, तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं इस क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वह हिमालय पर्वत पर पहुंचे और वहां धर्मदायुनी बहुधा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके इस पवित्र स्थान पर कुशल बेचकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर सोपूर्वक सोए। वहीं का टक्कर आग्नेता जलीप करके उन्होंने यज्ञ किया। वहीं पास में एक तालाब था जहां शिवा पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक ने मूर्ति के दर्शन किया और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते हुए कुबेर की नगरी में पहुंचे। इस समय मणिधद्र के पुत्र रक्षाकर के साथ उधर आए। अष्टावकुशी ने उन्हें देखकर कहा, ही भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दे। मणिभद्र ने कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। विश्व एवं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि तावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गए। तपस्वी अष्टावक्र एक वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुक रहे। फिर उन्हें महर्षि वरदान ने किया की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज मांगी। कुबेर ने और ठहरने का आज ऋषि से काफी आग्रह किया, लेकिन अष्टावक अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश मंदिर और सुमेर आदि अनेक पर्वतों को लंघकर किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जान पर एक सुंदर वालों ने दिखाई दिया। उसे वन में एक दिव्य आश्रम था। उसे आश्रम के पास अनेक रत्न से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से भी कहानी अधिक शोभायमान दिख पड़ता था। वही अनेक प्रकार के सोनी और मारी के पर्वत दिखाई देते थे, जिन पर सोनी के विमान रखे हुए थे। मंदार के फूलों से अलंकृत ममताकिनी तल कल निंदित करती हुई बरही थी। चारों ओर मानो की जगह बाहर से उसे दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उड़ जाती थी, लेकिन उसकी क्षमता कहानी भी मस्तिष्क खोज नहीं पता था। अष्टभीम देखकर आश्चर्य से खड़े थे। वे सोच रहे थे कि यही ठहरकर आनंद से विचारण करना चाहिए। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे और बढ़कर उन्होंने देखा कि यह तो एक पूरा नगर है। इस नजर के द्वारा पर जाकर उन्होंने पुकार कर कहा गया, तिथि हूं। इस समय द्वारा से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आए। उन सुंदरिया ने कहा, यह भगवान पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि भाव प्रसाद के अंदर चली गए। वहां उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहनी थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वह विदा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। महर्षि भी वहीं पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदर कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुम्हें से जो बुद्धिमती और भैरवाती हो वहीं यहाँ रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाए। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहां से चली गईं। वृंदावन वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वास्थ्य शैय्या की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्हें सुविधा से भी जाकर अपनी शैय्या पर सोने के लिए कहा। उनके खाने पर वृद्धा अपनी शैय्या पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही प्रहार बीता। शक्ति यही उसका स्वभाव है, इसलिए आपके शरीर से स्पर्श के कारण मैं कम पीड़ा में जल रही हूं। अब आप मेरे साथ रमन करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी ही, आप यही मेरे पास रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिक और अलौकिक का नहीं प्रकार के सुख भगते हुए रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार ना कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचेगी। पुरुष सांसद से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। कम से पीड़ित होकर रियास स्वेच्छाचरणी हो जाती है। उसे समय तापी हुई बालू पर या कतौश ईद में विचारण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्ति कीजिए।
वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री का शरीर मैंने स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यवहार की बड़ी निंदा की गई है, इसलिए इस तरह का पाप नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य तो वेदों पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है और इस हेतु नए अपनी स्त्री के साथ संभोग करूंगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री से विषय करूंगा। सुबह तुम उसकी और मुझे प्रति ना करो। यह सुनकर विधा ने कहा, है महर्षि, यह तो आप जानते ही हैं कि इस रिया स्वभाव से ही कमाकूल होती है। उनको पुरुष का संसार देवताओं की आराधना से भी कहानी अधिक प्रिय और शुक्र होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो तो है स्वामी, या सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहानी एक प्रतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। भगवान ने कम केवश होकर ही स्त्री खुलना हो जाती। विधा की बात सुनकर हंसना वक्रमा ही माँ धिक्कार रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को धरन रखकर उन्हें विचलित भाव से उत्तर दिया है, देवी, मनुष्य जी विषय का स्वाद जानता है, इसके लिए उसकी इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालात में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। विधा ने कहा, यह ना कहानी ना था। आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप ही आपको संभोग सुख का स्वाद मिल होगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहा करेंगे। अष्टावक्र ने कहा है, देवियों, जो तुम कह रही हो वह संभव नहीं है। यह खाने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र सोने लगे कि यह विधाएं इस तरह तम से पीड़ित क्यों है। तभी उनके हृदय में संशय ज्यादा की हो सकता है ये कुछ समय पूर्व विस्त्रसाद की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी सांप के कारण इस तरह के रूप में था हो गई हो। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछना चाहा, लेकिन उचित ऐन समझ नहीं पूछा। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर धनिया कर कहा है, महर्षि, वह देखिए सूर्य अस्त हो रहा है, आपकी क्या आजा है। अष्टावक्र ने कहा है, सुबह स्नान करके मैं संध्या वंदन करूंगा। विद्या ने जल का प्रबंध किया। महर्षि स्नान कर चुके, इसके बाद राजधानी होकर सोच लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा ऐन करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से ताल में सजाकर स्वादिष्ट भजन ले आई। महर्षि भजन करने लगे। फिर भजन करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग बढ़ा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा रखती हुई उनके पलंग पर आ गई। महर्षि सहसा जाकर खाने लगे, ये देवी, अपुन व्यर्थ व्यर्थ ना करो। परिस्त्री के साथ संभोग के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है, इसलिए मैं इसमें कदापि का व्रत नहीं हूँ। इस पर वृद्धा खाने लगी है, भगवान आपकी शंका नेबुला है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे साथ सहवास करने से आपको परस्त्री का माँ का दोष क्यों लगेगा। तारक पर पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा है, देवी, तुम्हारा ये कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो। शक्ति विधाने का तूहल वर्ष पूछा क्यों। अष्टावक्र ने कहा है सुबह, या ताजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यमुना अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे इन्हीं के अधीन रहती हैं। फिर बताओ तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो। अष्टवक्र के तारक के साथ किसी तरह नामचते हुए वधा ने दूसरा पवित्र लेकर कहना प्रारंभ किया ही दे, मैं इस समय कम से पीड़ित हूं और आपके साथ संभोग की कामना करती हूं। वृद्धा के इतना का देने पर भी अष्टवत कर देंगे रहे और इस दृढ़ता के साथ खाने लगे हैं। शुभेच्छा, मनुष्य के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जगन में पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपनी माँ को अपने कर लिया है। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जो अपने पलंग पर चली, जो अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ और फिर वहां शादी कर अष्टावक से बोली, महर्षि, यदि आप मुझे परिस्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर संभोग करते हुए डरते हैं, तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूं। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुमारी हूं, किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी कम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। कुछ ही इशारों बाद जब उन्होंने कुछ खाने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि स्त्री पर पड़ी, तो महान आश्चर्य के कारण वे ऐसा हिल उठे। वह वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने गंभीर होकर पूछा है, देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप। यही समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए लालायित हूं। बताओ कल्याणी,
तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए ही कहा है, महर्षि अष्टावर, कृष्ण, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोगों के स्त्री पुरुषों में विषय वासना पी जाती है। मैं परिस्तरी गण के लिए आपके मां को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण अपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़। इसलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूं। प्रिया के चप्पल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह ढाका रूप रखा था। इससे आप यह जान लीजिए, भगवान की इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी कम सत्ता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़। इसलिए ब्रह्मांड और इंद्र देवता पर अत्यंत प्रश्न है। जी कम के लिए महात्मा वरदान ने आपको यहां भेजो है। वह आवास या पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा। वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र ये सुनकर अत्यंत प्रश्न हुए और उसे देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आधार के साथ अष्टवक्र को विदा कर दिया। जब वे लौटकर महर्षि वरदान के पास आए तो उन्हें उनसे उनकी यात्रा का वरदान पूछा और फिर अपने मां में पूर्णता संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।